पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। आज की वीडियो में इंडिया ने चाइना को एक और धचका देने लगा है। इंडिया टू ब्लॉक 12,000 रुपीज चाइनीज स्मार्टफोन। 12,000 अब करोड़ है ये यार, हाँ मतलब क्या है? 12,000 कुछ करोड़ रुपीस के शायद चाइनीज जो स्मार्टफोन्स है उसको इंडिया ब्लॉक कर रहा है। इंडिया में क्यों ये कर रहा है, ये क्या सीन हुआ है, चाइना को इतना बड़ा दंड फिर से क्यों मिल रहा है, ये हम ये वीडियो के अंदर जानेंगे, तब हमें सही से भाई पता लगेगा। बिल्कुल, ये 12,000 रुपए वाला चाइनीज स्मार्टफोन है, क्या सीन है ये वीडियो के चेक अंदर करेंगे यार। अब हमें बिना कुछ किसी समझ देरी के नहीं देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है और ये खबर सबसे पहले आप इंडी प्लस न्यूज की टीम पर देख रहे हो। दोस्तों, भारत अब प्लान कर रहा है कि 12,000 रुपए तक जितने भी स्मार्टफोन हैं उन स्मार्टफोनों के अंदर कोई भी चीन का स्मार्टफोन ना बिके। यकीन नहीं होगा, स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है, डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल चल रहा है, लाइव मिंट का आर्टिकल चल रहा है। सबसे ज्यादा इंडिया में भारत दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल की मार्केट के तौर पर जाना जाता है और चाइना इस मार्केट के अंदर अपने पैर इस तरीके से जमाए हुए हैं कि भारत की स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां चाहकर भी मार्केट के अंदर स्मार्टफोन बेच ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत की स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों के जो फीचर हैं वो इस चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के साथ compete नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि सरकार अब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली मन बना रही है। सारी बातें बताएंगे, चीन कितना स्मार्टफोन बेच लेता है, एक एक बात आज आपको जाननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 12,000 रुपए तो शुरू करते हैं सारे खत्म। सबसे पहले तो दोस्तों, जिस साइट से आप स्मार्टफोन खरीदते हैं उस साइट के ऊपर आप नजर गाड़िए कि किस तरीके से स्मार्टफोन बिकता है। हमने यहाँ पर लिखा है स्मार्टफोन अंडर 10,000। इसके अंदर आपको दिखने को मिल रहा है रियलमी, फिर रेडमी आ गया, फिर इन्फिनिक्स आ गया। इसी तरीके से 10,000 के नीचे की कैटेगरी के आपको स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर तो क्या कहें 90 से ज्यादा परसेंटेज आपको फ्लिपकार्ट के अंदर आज चाइनीज स्मार्टफोन और इसके अलावा अमेजोन का हाल देख लो आप, सारे के सारे चाइनीज स्मार्टफोन भरे हुए हैं। रेडमी, ओप्पो, इसी के साथ आपके सामने ही चल रहा है आंकड़ा। ये आंकड़ा आपको मार्केट का पता लग गया हिसाब किताब की। आज अगर आप मार्केट के अंदर स्मार्टफोन लेने जाते हो ना 12,000 से नीचे का, तो आपको चाइनीज स्मार्टफोन ही दिखेगा और आप कोई ना कोई चाइनीज स्मार्टफोन लेकर ही घर आओगे। अब दोस्तों, ये सारा हाल आपको भी पता है और इसी के साथ हमारी सरकारों को भी पता है। यही कारण है कि भारत की सरकार चाहती है कि ये चीन की स्मार्टफोन कंपनियों का स्मार्टफोन ना खरीदें लोग, हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हैं उसका स्मार्टफोन खरीदें, क्योंकि वो ज्यादा फायदा देती हैं सरकार को। वो तब और बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बेचारी क्या compete करें। चाइनीज स्मार्टफोनों के फीचर ज्यादा होते हैं, बेचारा ग्राहक भी तो अपने एक सुविधा देखता है कि मेरा स्मार्टफोन 4 से 5 साल तो चले। तो यही कारण है कि चीन का स्मार्टफोन बिकता है। अब आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 12,000 रुपए से नीचे के जितने भी स्मार्टफोन हैं उसकी मार्केट भारत के अंदर 1/3 की है। यानी कि देश के अंदर अगर 3 मोबाइल फोन बिकते हैं ना, तो उसमें से एक मोबाइल फोन 12,000 से नीचे की कैटेगरी का है। कितनी बड़ी मार्केट है। हाल ही में आंकड़े आए थे जून के क्वार्टर के, उसके अंदर बताया गया था कि 80% जो एक 12,000 से नीचे के जितने भी स्मार्टफोन बिके थे उसमें से 80% स्मार्टफोन चीन की कंपनीज के थे। तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है बड़ा इस भारत देश के अंदर। अब दोस्तों, ये फैसला तो इसके आने वाले समय में पता लगेगा कि भारत की सरकार इसे ब्लॉक करेगी या नहीं करेगी। लेकिन सरकार बहुत परेशान हो गई है चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से। सरकार कहती है कि देश के अंदर आप सप्लाई चेन खड़ी करो, सारा काम धाम खड़ा करो, लेकिन आप सप्लाई तो खड़े करने दूर की बात, और
भारत के अंदर एक पार्ट्स लाकर बनाकर भारत की मार्केट के अंदर बेचते हो, लेकिन हम चाहती है, हमारी सरकार चाहती है कि आप देश के अंदर सप्लाई चेन खड़ी करो और यहाँ पर स्मार्टफोन बनाकर ना आप चाइना में बेचो, दुनिया के दूसरे देश में बेचो, ताकि भारत को भी फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाएं। लेकिन चीन ऐसा कर नहीं रहा है और हाल ही में आपने देखा था टैक्स में घोटाला भी कर रखा था चीनी कंपनियों ने। तो यही कारण है कि सरकार का मन उब गया है और अब चीन की कंपनियों को फटका लगाने की कोशिश की जाने वाली है। अब दोस्तों आपने देखा ही था, टिकटॉक बैन कर दिया, पबजी बैन कर दी और उसके बाद अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर अपनी कंपनीज में कहता हूँ ना गाइस, लानी है, अगर अपनी कंपनीज लानी है तो ये कदम बेस्ट है। अगर लेकिन अपनी कंपनीज को चाहिए कि पहले मतलब ऐसी आप वो चीजें पूरी करो जो यूजर्स चाहते हैं, क्वालिटी जो है मतलब वो चीज चाहते हैं जो वो फीचर्स लाओ। तो जाहिर बात है हर कोई इंडियन अपनी चीज उठाएगा। माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा ब्रांड है, उसने पिछले दिनों बहुत कोशिश की आने की और अच्छे फीचर्स लाने की भी कोशिश कर रहा है और काफी लोग माइक्रोमैक्स लेना भी शुरू कर दिया है। और भी लावा कंपनी और भी काफी सारी कंपनी हैं। लेकिन यार भारत भाई ये वाला स्टेप ले रहा है ना भाई। देखो आज अगर अपने अब माइक्रोमैक्स से इंडियन मोबाइल लेना शुरू कर देंगे ना तो माइक्रोमैक्स बोलेगा हमें क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। इसी तरह कंट्रीज आगे जाती है, मोटिवेट हो जाता है। मतलब वो कंपनी जो है ना वो कहती है यार अभी बिक रहा है, हम और इसको इम्प्रूव करें सारा कुछ। देखो कुछ भी हो, जिस तरह टिकटॉक बैन हुई लोगों पे फर्क नहीं पड़ा, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, अपने टिकटॉक्स निकल आई, अपने सब कुछ आ गया। दूसरी बात देखो वक्ती तौर पर कंपनी घर में आता है, वक्ती तौर पर देखो परेशानी होगी सबके लिए, लेकिन ये वक्ती तौर की परेशानी बाद के लिए आपके देश के लिए फायदा है, आपके देश के लिए फायदा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है यार। काफी ज्यादा लोग मतलब नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी काफी बड़ी जो संख्या में लोग ले भी रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा यार। इंडिया में 1/3 बोल रहे थे, देख लो 3 से 1 मोबाइल। भाई सीधी बात है, सस्ती चीज सबसे हर कोई लेता है, वाकई में हर कोई अमीर तो नहीं होता ना। आईफोन ले ले या सैमसंग ले ले, हर कोई तो इस तरह, ये सैमसंग महंगे होते हैं ये मोबाइल, तो हर कोई तो वो ले नहीं सकता। तो जाहिर बात है फिर वो जो गरीब बंदा होता है वो चाइनीज पी जाता है। अगर जब इंडियन कंपनी देगी तो फिर वो इंडियन लेंगे। अगर देखो सबक सिखाना है चाइनीज कंपनी को तो चाइनीज कंपनी को कहो कि हमारे रूल्स के मुताबिक चले। वो नहीं चलते, अपनी कंपनीज को आगे लेकर आओ। अपनी कंपनीज देखो, जब उनके पास फंड आएगा, पैसा आएगा, वो हर चीज हमारे करेंगे। अब हमारे पास कोई कार कंपनी नहीं है। हमें कितना बड़ा दर्द होता है जब हमें मतलब दूसरी जगह से मंगवाते महंगी गाड़ियां हम लेते हैं, हमारे मतलब हमें दिल से बुरा लगता है कि क्यों यार हमें ये लूट रहे हैं कार वाले। बिल्कुल। और इंडिया में अपनी कार, आपकी कंपनी, आप कितनी सस्ती में वो कार उठा लेते हो जो इधर हम गुमान भी मतलब इतनी महंगी, और कंपटीशन बढ़ जाता है इसकी वजह से। इसकी वजह से दूसरी कंपनी ज्यादा पैसे भी नहीं लगाती। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से यार। अगर आपने मोबाइल की इंडस्ट्री को बूस्ट करना है ना तो मैं कहता हूँ ये चीज होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।